आगे बढ़ते हैं। थोड़ी बहुत मोहब्बत और शिकायत तो सबके बीच रहती है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सबसे शिकायत है और शिकायतों की लिस्ट तो इतनी लंबी है कि उसका कहीं और छोर दिखाई ही नहीं देता। हम आपको ढेर सारे लोगों और ढेर सारी संस्थाओं से ट्रंप की ढेर सारी शिकायतों के बारे में बहुत संक्षेप में बता देते हैं। ट्रंप को संयुक्त राष्ट्र से शिकायत है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में ट्रंप ने कहा कि यह सिर्फ कड़ी चिट्ठियां लिखता है, युद्ध नहीं रोकता। मैंने 7 लड़ाइयां रुकवा दी, लेकिन मुझे शुक्रिया तक नहीं कहा। ट्रंप ने चीन को यूक्रेन युद्ध रोकने में बड़ी बाधा बताया। आरोप लगाया कि रूस से तेल खरीदकर चीन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की फंडिंग कर रहा है। ट्रंप ने इसी तरह का आरोप भारत पर भी लगाया है। भारत पर भी यूक्रेन युद्ध रोकने में बाधा डालने का आरोप ट्रंप लगाते हैं। ट्रंप को रूस से भी शिकायत है। उन्होंने कहा कि अगर पुतिन ने युद्ध खत्म करने के लिए बात नहीं की तो बहुत बड़ा और कड़ा टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने उस नेटो को भी नहीं बख्शा जिसका अमेरिका खुद मेंबर है। उन्होंने कहा कि नेटो के देश रूस से एनर्जी प्रोडक्ट खरीदकर अपने खिलाफ युद्ध की फंडिंग कर रहे हैं। ट्रंप ने यूरोप के देशों को भी आड़े हाथों लिया है। कहा कि वो रूस से तेल और गैस खरीद रहे हैं और अपने खिलाफ युद्ध के लिए रूस का खजाना भर रहे हैं। ट्रंप ने यूरोप को घुसपैठ के नाम पर भी घेरा। कहा कि वो कोरे सिद्धांतों के चलते घुसपैठ पर रोक नहीं लगा पा रहा। ऐसे देश एक दिन नर्क बन जाएंगे। उन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा जैसे अपने करीबी सहयोगियों को भी आड़े हाथों लिया है। ट्रंप ने कहा कि फिलिस्तीन को देश का दर्जा हमास के लिए इनाम होगा। ट्रंप ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान के लिए अपनी शिकायत का इजहार भी किया और कहा कि दुनिया को उससे सतर्क रहना चाहिए। क्लाइमेट चेंज पर संयुक्त राष्ट्र के एक्शन की भी आलोचना वो करते हैं और जलवायु परिवर्तन को दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी धोखाधड़ी करार देते हैं। All I got from the United Nations was an escalator that on the way up stopped right in the middle. Guess what? I'm waiting in the street because everything is frozen for you. President Trump, why did you cancel the meeting with Chuck Schumer? वीडियो सिर्फ 17 सेकंड का है। President Trump, why did you cancel the meeting with Chuck Schumer? लेकिन इसमें पूरी कहानी छिपी है। अपनी पत्नी यानी अमेरिकी फर्स्ट लेडी मेलानिया के साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लेने पहुंचे ट्रंप जैसे ही एस्केलेटर पर सवार हुए वो ठिठक गई। इसके बाद ट्रंप को सीढ़ियां चढ़नी पड़ी। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति का पारा चढ़ गया। सीढ़ियां चढ़कर संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहुंचे ट्रंप ने अपनी शिकायत सार्वजनिक तौर पर सबके सामने रख दी। All I got from the United Nations was an escalator that on the way up stopped right in the middle. If the First Lady wasn't in great shape, she would have fallen. But she's in great shape. We're both in good shape. We both stood. And then a teleprompter that didn't work. These are the two things I got from the United Nations, a bad escalator and a bad teleprompter. अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का ये वीडियो देखिए। जिस न्यूयॉर्क में ट्रंप का एस्केलेटर फंसा, जिस न्यूयॉर्क से ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने अपनी शिकायत रखी, उसी न्यूयॉर्क में फ्रांस के राष्ट्रपति ट्रंप के काफिले की वजह से ट्रैफिक में फंस गए। वो कार से उतरकर पुलिस वाले के पास पहुंचे और रास्ता देने की गुजारिश की। इसके बाद मैक्रो ने सीधा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को फोन लगा दिया। How are you? Guess what? I'm waiting in the street because everything is frozen for you. बात भले ही मजाकिया अंदाज में कही गई हो, लेकिन इसमें गहरे अर्थ छिपे हुए हैं।
क्योंकि इस फोन कॉल से कुछ ही देर पहले ट्रंप फिलिस्तीन को देश मानने और रूस से तेल खरीदने के नाम पर फ्रांस को बहुत कुछ सुना चुके थे। पूरे यूरोप के नर्क बन जाने की भविष्यवाणी कर चुके थे। और इतना कुछ होने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति अमेरिका की जमीन पर पैदल हो चुके थे। फुटपाथ पर चलते मैक्रों तो लोगों के साथ सेल्फी खिंचवाते पैदल ही एम्बेसी चले गए। लेकिन पैदल वाली ये कहानी यहीं तक नहीं है। ट्रंप के फैसलों ने अमेरिकी ड्रीम के साथ जीने वाले दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोगों के अरमान भी पैदल कर दिए हैं। इसकी वजह है H-1B वीजा को लेकर ट्रंप प्रशासन का पल पल बदलता फैसला। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सरकार H-1B वीजा अब लॉटरी से नहीं, मोटी सैलरी यानी एक्सपर्टीज देखकर देगी। इसके लिए वो पॉलिसी में बड़ा बदलाव करने जा रही है। Trump administration's proposal to replace the random H-1B lottery with a wage-weighted system could fundamentally reshape how global talent flows into the U.S. economy. In effect, an engineer offered $150,000 at Meta might now have multiple lottery entries, while a junior developer at a startup earning $70,000 might only get one. This tilts the system towards established companies that can pay at the top of the market and away from emerging firms that rely on younger talent. Over time, the rule doesn't just influence who secures a visa. It could accelerate a shift towards a more senior, higher paid tech workforce and redefine how America competes globally. H-1B वीजा अभी तक लॉटरी सिस्टम के जरिए मिलता है, लेकिन अब ये वीजा उन लोगों को देने की तैयारी है जिनकी सैलरी ज्यादा होगी। मतलब ये कि तय सीमा से ज्यादा आवेदन हुए तो ज्यादा वेतन वालों को वीजा देने की राह आसान कर दी जाएगी। वीजा के सभी उम्मीदवारों को लेबर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के आधार पर 4 सैलरी कैटेगरी में रखा जाएगा। लगभग $1,62,500 यानी करीब 1,44 लाख रुपए सालाना पाने वालों को सबसे ज्यादा वेतन पाने वालों में गिना जाएगा। उन्हें लॉटरी वाले प्रोसेस में 4 बार शामिल होने का मौका दिया जाएगा। सबसे कम सैलरी वालों को लॉटरी में सिर्फ 1 बार शामिल होने का मौका मिलेगा। हाई सैलरी सिस्टम के आधार पर H-1B वीज़ा देने का प्रस्ताव जो है उस पर अमेरिकी जनता की राय ली जाएगी। 30 दिन का समय दिया गया है और अगर मंजूरी मिल गई तो इसे अप्रूव कर दिया जाएगा अगले साइकिल के लिए, यानी कि अप्रैल 2026 के लिए। अमेरिका हर साल 85,000 नए H-1B वीजा जारी करता है, जिनमें से 70% भारतीयों को मिल जाते थे। इसकी वीजा फीस 6 लाख से बढ़ाकर 88 लाख रुपए कर चुके अमेरिका ने भारतीयों की राह वैसे ही मुश्किल कर दी थी। अब ट्रंप का ये नया फैसला लागू हुआ तो भारतीय कंपनियों की भी परेशानी बढ़ सकती है। भारत की ज्यादातर टेक कंपनियां एंट्री और मिड लेवल कर्मचारियों को भेजती हैं। उनकी सैलरी कम होती है, इसलिए उन्हें वीजा मिलना कठिन होगा। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसी अमेरिकी कंपनियां हाई स्किल कर्मचारियों की भर्ती करती हैं। उनकी सैलरी ज्यादा होती है, इसलिए उनके लिए वीजा पाना आसान होगा। मतलब साफ है, डोनाल्ड ट्रंप अपने H-1B वीजा पॉलिसी में बदलाव कर एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ जहां वो मोटी सैलरी वाले हाई स्किल्ड वर्कर्स को वीजा देकर अमेरिकी कंपनियों के लिए ब्रेन बैंक रेडी रखना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ मिडिल लेवल के वर्कर्स की एंट्री रोककर अमेरिकियों के लिए नौकरियां बचाना भी चाहते हैं। वीजा पॉलिसी में बदलाव से फिलहाल भले ही ट्रंप को फायदा ही फायदा दिख रहा हो, लेकिन इसका बुरा असर अमेरिका को भी उठाना होगा, क्योंकि मिड लेवल वर्कर्स का अमेरिकी ड्रीम टूटा तो अमेरिकी कंपनियों को कम सैलरी पर मिलने वाले वर्कर भी नहीं मिलेंगे।